मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही शार लेकर आई हूँ एंड बस अभी मिस्टर कुल्फ़ी को नाश्ता दूंगी और मैं भी चाय नाश्ता करूँगी। एंड मम्मा और मैं मतलब अपने और मम्मा के लिए दोनों के लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। तो बस अभी हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, वैसे जोत जगा चुकी हूँ। तो अभी हम अपना नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आज का कैसा रहता है हम लोगों का। ये देखो गाइस, मेरा बुल्फू मस्त धूप सेक रहा है। इसको ना धूप सेकना बहुत बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है इसको धूप में बैठना। तो मैं यहाँ पे बालकनी में ना कारपेट डाल देती हूँ और ये बैठ जाता है उसके ऊपर, ताकि फिर इसको ठंड वंड भी ना चढ़े। और ये देखो, और जो है मतलब इसको शुरू से ही धूप सेकना बहुत पसंद है। जब आया था ना लास्ट ईयर, मतलब दिसंबर में ही आया था घर पे ठंड के टाइम पे ही, तो तभी इतना छोटू सा था ना, तभी भी इसको धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं दरी वगैरह को डाल देती थी बालकनी में। तो अभी तो यहाँ बैठ गया है, क्योंकि अभी तो इस बालकनी में धूप आ रही है, ड्राइंग रूम वाली बालकनी में। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरे रूम वाली बालकनी में भी धूप आ जाती है ना, तो फिर क्योंकि वहाँ पे आराम से 2-3 बजे तक धूप रहती है मेरे रूम की बालकनी में, तो फिर आराम से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और मतलब कभी बैठ जाता है, कभी अंदर आ जाता है, कभी बाहर चला जाता है। बट मिष्टू को बिल्कुल पसंद नहीं है धूप में बैठना। वो तभी बैठेगी अगर मैं या मम्मी बैठे तो बैठ जाएगी हमारे चक्कर में, नहीं तो अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करती। ये आराम से यहाँ पे बैठा रहता है। और गाइस, बुल्फू की पुरानी वीडियो होगी ना धूप में बैठते हुए, मस्त इतने छोटू सा बाबू था, धूप सेक रहा था आराम से, वो होगी मेरे पास डेफिनेटली। तो वो भी ना मैं शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में। हाय माँ। हाय। क्या कर रहे हो? केला खा के हटे हो? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, केला खा के हटे हो? हाँ जी, केला खा के। अच्छा, ये दोनों, ये देखो ज़रा। चलो आओ, मैं देती हूँ बेटू, आजा आजा आजा, नानी ने खा लिया, मैं देती हूँ, आओ। इनको भी दे देती हूँ आधा आधा। चलो बाय कर, देखो हेलो, हेलो बोल दो। बाय बाय। पहले हेलो तो कर दो, हेलो। अब बाय कर दो। बाय। गाइस, लास्ट 3-4 ब्लॉग से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आपके कमेंट्स का। मतलब टाइम नहीं लग पा रहा था जैसे। एंड वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई खुद करूँ, लाइक पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन मतलब इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकूँ, सॉरी। लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं लग पा रहा था थोड़ा। आप लोग को भी पता है मम्मा का, फिर मतलब हाउस हेल्प भी नहीं आ रही थी, तो थोड़ा मेरे पीछे से सब चीज़ आ गई थी, तो मेरे को नहीं टाइम लग पा रहा था उन चीज़ों का। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोग को व्लॉग में ही मतलब थैंक यू बोलती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ आप लोग के कुछ कुछ कमेंट्स का। एंड आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मतलब इतने सपोर्टिव, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इंकरेज करने के लिए कमेंट्स करते हो, मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स की, मतलब हम और करते रहें। और हमें पता लगता है कि आप लोग को आप लोग हमें प्यार कर रहे हो। तो मतलब उस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू गाइस। एंड अगर किसी का कमेंट, मतलब क्योंकि मैं भी सब कमेंट्स तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मतलब कोई किसी का कमेंट जैसे रह जाएगा रिस्पॉन्ड करना या कुछ, मैं इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्ड करूँगी ब्लॉग पे। लेकिन अभी यहाँ इस ब्लॉग में अभी रह जाएगा किसी का कमेंट का रिस्पॉन्ड करना या कुछ, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं ट्राई करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिस्पॉन्ड कर पाऊँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं कमेंट्स का रिस्पॉन्ड जो है ये अपने टैबलेट पे कर रही हूँ, क्योंकि मतलब इसमें से कमेंट्स देख रही हूँ, बिकॉज फ़ोन एक्चुअली स्मार्टफोन एक ही है घर पे, क्योंकि जैसे मम्मा तो अपना नॉर्मल बार फ़ोन यूज़ करते हैं, कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं टैबलेट पे अपना देख रही हूँ ये जो आप लोग की कमेंट्स है। तो गाइस, सबसे पहला कमेंट है सादिया जी का। इन्होंने लिखा था, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मॉम प्रीति दी, पेरेंट्स सबसे प्यारे होते हैं वर्ल्ड में। आई एम सादिया फ्रॉम पाकिस्तान। आई एग्री सादिया जी, पेरेंट्स से बढ़ के कोई नहीं है, पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं है लाइफ में। पेरेंट्स हैं तो हम हैं, मतलब नहीं तो ऑब्वियसली हम लोग, मतलब और आप लोग को पेरेंट्स, और कोई भी हो, चाहे इवन मैं हूँ, आप लोग को किसी को भी हो, हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हम लोग को कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो अनकंडीशनल लव हमें हमारे पेरेंट्स का मिलता है ना गाइज, वो किसी का नहीं मिल सकता ऑनेस्टली।
तो आई एग्री सादिया जी, एंड थैंक यू मम्मा के लिए बेस्ट विशेस देने के लिए। देन सीमा 123 नागपाल जी का है कमेंट, प्रीति जी आई ऑब्जर्व योर सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच सीमा जी, मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एंड आप लोग का भी इतना प्यार मिल रहा है और आप लोग भी मतलब ये चीज़ देख रहे हो, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हो, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। देन वीना सचदेव जी का मैसेज आया था, नाइस कमेंट आया था, थैंक यू वीना जी। देन आशीष शर्मा 2730 का कमेंट है, मम्मा के डिप्रेशन के रिगार्डिंग है, व्हाट्स द रीज़न फॉर हर डिप्रेशन, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट। तो गाइस जब मैंने आप लोग को अपना लाइफ स्टोरी बताया था, उसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि 2001 में जब मम्मा को फर्स्ट टाइम ब्रेन में क्लॉट्स हुए थे, एंड साथ में पैरालिसिस अटैक भी था, स्ट्रोक भी था, मतलब उनकी राइट साइड पे था जैसे, तो मम्मा उससे रिकवर तो हो गए, लेकिन जैसे होता है ना कि मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितने वो उससे पहले थे। प्लस पैरालिसिस आपको पता है कितना बॉडी वीक कर देता है, उनका राइट साइड जो है वो काफ़ी वीक हो गया था उस टाइम पे, अभी भी है, लेकिन मतलब वो करते हैं जैसे स्टिल कोशिश। तो उसके बाद भी लाइक शी केप्ट ट्राइंग इन एवरीथिंग, हील हो रहे थे मम्मा, लेकिन मतलब 2001 के लास्ट में मम्मा को ये इशू हुआ था अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। उसके 1 डेढ़ साल के बाद से ना मतलब धीरे धीरे मम्मा जैसे ओवर थिंक करने लगे, या उनको लगने लगा कि मतलब अब मेरे से उतना काम नहीं हो पाता, मैं उतनी चीज़ें नहीं हैंडल कर पाती जितनी मैं पहले संभाल पाती थी, हैंडल कर पाती थी। तो मतलब वो एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि धीरे धीरे मम्मा को वो ये चीज़ का इशू ना स्टार्ट होने लग गया था। तो अगर आप देखो तो 2002-2003 से मतलब मम्मा को ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, एंड तो लाइक इट्स बीन 20 years चल रहा है जैसे भी है मतलब, बट हाँ कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है। तो लेकिन स्टार्ट मम्मा का उनके फर्स्ट टाइम जब उनके ब्रेन में क्लॉट्स हुआ था और पैरालिसिस अटैक जब साथ में था 2001 में, उसके कुछ टाइम बाद से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी उनको। देन सादिया जी का एक और है, अल्लाह पाक आपकी मम्मी को सहमत दे, अमीन, लव यू प्रीति दी। थैंक यू सो मच सादिया जी, आप मम्मा के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, एंड आई लव यू टू। देन यूज़र KY3CJ5UU9L का मैसेज है, कमेंट है, वेरी नाइस व्लॉग डियर, सच में आप जी हमेशा स्माइल करते रहो, माँ का ख्याल रखना, गॉड ब्लेस फैमिली। थैंक यू सो मच डियर, एंड आपको भी आई विश आप हमेशा स्माइल करते रहें, हमेशा खुश रहें, एंड हाँ मैं डेफिनेटली मेरे से जितना हो पाता है मैं मम्मा का ध्यान रखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं संभाल सकूँ चीज़ें। बाकी अगर कुछ आप लोग को लगे कि कुछ चीज़ नहीं कर रही हूँ या कुछ करना चाहिए, तो आप मेरे को ज़रूर बताना प्लीज़। देन नेक्स्ट इज एक सेकेंड, हाँ रेनू जी का है, दिया बहुत सुंदर हो, थोड़ा सा फेस पे कुछ भी लगाते हो बहुत सुंदर लगते हो, नेचुरल ब्यूटी हो, थैंक यू, टेक केयर आंटी जी। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच, मतलब इतना प्यारा कमेंट, या मतलब इतना मेरी तारीफ ना किसी ने नहीं करी आज तक ऑनेस्टली, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। बेन शालू बानो 8580 का कमेंट है, दिया बहुत ही सुंदर हो, बस वेट कम कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। हाँ मुझे पता है शालू जी कि मेरे को वेट रिड्यूस करने की नीड है, एंड मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कभी कि मेरा वेट एक्चुअली में किस वजह से बढ़ा, मतलब मेरी ही अपनी मिस्टेक्स थी कुछ, लेकिन आई शेयर दैट ऑल्सो, बट थैंक यू सो मच। देन अमन जी का मैसेज था जब मैंने उसके लिए पूछा था व्लॉग चैनल का नाम चेंज करने के लिए, कि नहीं दी चेंज मत करना, सही है, डिफरेंट नेम है। तो थैंक यू अमन जी, इनफैक्ट आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही मतलब रिप्लाई किया था, यही रिस्पॉन्ड किया था कि चैनल का नाम चेंज नहीं करना चाहिए, एंड तो हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हमारे चैनल का नाम हम यही रहने देंगे जो है, और शायद आप लोग भी इसी नाम से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो हम यही नाम रखेंगे हमारे चैनल का, हम आई एम नॉट चेंजिंग इट। देन अंबिका बालकृष्णन 7540 का मैसेज है, बीइंग बट्टूज गुड,
सो गुड, चेंज मत कीजिएगा, नाइस व्लॉग। थैंक यू सो मच अंबिका जी। एंड जैसे मैंने बोला, हम नहीं चेंज करें हमारे चैनल का नाम, बट आप सब लोगों ने इतना कमेंट्स करके हमें बताया, रिस्पॉन्ड करा हमारी इस चीज़ को, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। फिर उर्वशी वर्मा 1697 का कमेंट है, हेलो दी कैसे हो? मैं ठीक हूँ उर्वशी जी। आंटी जी के पास भजन या गुरबानी शब्द चला दो, सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठंड है कहीं जा तो नहीं पाएंगे। आंटी जी जल्दी ठीक हो जाए, गॉड ब्लेस यू आंटी जी। थैंक यू उर्वशी जी, आपने भी मम्मा के लिए इतना प्यारा कमेंट किया, इतना उनके लिए गुड विशेस भेजी आपने। गाइस एक सेकेंड, सॉरी। हाँ सॉरी, मेरे को पॉज करना पड़ा था, मिष्टू बहुत शोर मचा रही है एक्चुअली। हाँ तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना प्यारा कमेंट करा है मम्मा के लिए। एंड वही चीज़ है कि हाँ ठंड है तो कहीं अभी निकल तो नहीं सकते मम्मा, बट मैं मतलब हमारे स्पीकर पे या टीवी पे भजन वगैरह गुरबानी वगैरह वो जो थोड़ा बहुत देखना पसंद करे, या इवन कई बार कॉमेडी शोज़ वगैरह भी, कपिल शर्मा शो हो गया या और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भी कई बार रिपीट हो रहा होता है, या वूट पे जैसे, तो मैं लगा देती हूँ उनको। तो मतलब कोशिश करते हैं उनका थोड़ा सा मन बहला रहे, बट स्टिल कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत जो है वो हो जाती है, तो लाइक क्या कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद एक कमेंट और है अच्छा चलो, मैंने एक्चुअली आई थिंक लास्ट व्लॉग में, शायद लास्ट लास्ट व्लॉग में बोला था ना, वो येलो जैकेट पहन के कि मतलब पहले मेरा वेट इससे भी ज़्यादा था, तो इस वजह से जैकेट मेरे को थोड़ा सा लूज़ है। तो उस पर सोनू वासनस का 162 का कमेंट था, दीदी 2-3 साल पहले आपका वेट ज़्यादा था विद क्वेश्चन मार्क्स, मतलब अभी कम हो गया है, एंड इमोजी है उनका लाफिंग इमोजी। तो मैं इस चीज़ को एक्चुअली सोनू जी पॉजिटिव ह्यूमर में ले रही हूँ, गुड ह्यूमर में ले रही हूँ, ठीक है। बट आप एक बार प्लीज़ उस चीज़ को ना दोबारा से सुनना जो मैंने बोला था, क्योंकि मैंने एक्चुअली में चेक किया था कमेंट देखने के बाद, इसी वजह से मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ कि मैंने क्लियरली बोला है कि पहले मेरा वेट इससे भी ज़्यादा था। आई नेवर सेड कि मेरा वेट अभी बहुत कम हो गया है कुछ, बट पहले मेरा वेट इससे भी ज़्यादा था एक्चुअली। चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इतना बताने वाला, तो पता ही है आप लोग को सारा कुछ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भी मेरा ये सब डिवोर्स का चल रहा था चीज़ें, एंड व्हेन माय हस्बैंड लेफ्ट, एक्चुअली माय एक्स हस्बैंड व्हेन ही लेफ्ट, एंड मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जैसे, और बड़ी सारी जब ये सब चीज़ें चल रही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन जो था 2-3 साल का, 3-4 साल का मान लो, 2.5-3 साढ़े 3 साल हो गया ना, 2018-19 से 2022 तक, तो हाँ लाइक 3-3.5 साल का जो वो टाइम ड्यूरेशन था व्हेन ही लेफ्ट से लेके टिल वी गॉट डिवोर्स्ड। तो उस टाइम पे गाइस मैंने ना स्ट्रेस ईटिंग बहुत की है, बहुत, मतलब जिसकी हद नहीं थी, मैंने बहुत, क्योंकि वो एक मेरा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था कि मैं इस चीज़ से डील ही या इस स्ट्रेस से कोप ही ना, मतलब मैं कंफर्ट जो है ना खाने में ढूंढ रही थी, ठीक है। लाइक फूड बिकेम माई कंफर्ट, एक्चुअली मैं ढूंढ भी नहीं रही थी, फूड बिकेम माई कंफर्ट। तो तो इस वजह से मैंने मतलब कंटिन्यूसली मेरा मंचिंग चलता रहता था, मैं खाती पीती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से हेल्दी नहीं थी, मैं आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द हेल्दियर साइड, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे लीन बॉडी नहीं थी मेरी, या कभी मैं ऐसे स्लिम नहीं थी, बट मैं कभी ऐसे ओवर वेट या एक्स्ट्रा हेल्दी भी नहीं थी, थोड़ा सा लिटिल हेल्दी और उस पर थी मैं हमेशा से शुरू से ही। लेकिन उस टाइम पे मेरा बहुत स्ट्रेस ईटिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा। एंड मतलब यू नो चिप्स हो गया, क्रीम वाले बिस्किट्स हो गए, ये आपका पैकेज ड्रिंक्स हो गए, पैकेज जूसेस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मतलब ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत खाई पी हैं, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे पता है मेरा वेट इससे भी ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे, अभी मैं जितना मेरा वेट है उससे भी ज़्यादा था मेरा वेट उस वक्त, मतलब लास्ट ईयर स्टार्टिंग में व्हेन आई गॉट डिवोर्स, तो उस टाइम पे इससे भी ज़्यादा वेट था मेरा। बट वो चीज़ें मेरी हुई इस वजह से क्योंकि मैंने स्ट्रेस ईटिंग बहुत किया, एंड दिस इज़ सो कॉमन। इसी वजह से मैंने सोचा चले मैं आपसे बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ इतनी कॉमन है गाइस, हम लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस ना
वेट बढ़ने लगता है या फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। बट जब हम एक उस मेंटल स्पेस में होते हैं तो और हमें नहीं कोई कंफर्ट मिलता है, हमें लगता है हम कहाँ बात करें या किसको परेशान करें, या वो चीज़ आप नहीं अपनी इमोशंस हैंडल कर पाते हो, तो ये सब चीज़ें होना भी बहुत नेचुरल है, होती हैं। हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है। मैंने उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने कोप किया है खाना खा के, मतलब वो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था। विदाउट रियलाइजिंग आई डिड दैट। बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ें करी हैं और उस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गया था। बट मिस्टर वुल्फ़ी के आने के बाद, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब ना, क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं रहता था वो लूप में जाने का, या मतलब मेरा स्ट्रेस कम होने लगा उन लोग के आने के बाद, और वो सब चीज़ें कि ना ये चीज़ें मेरी अपने आप कम हो गई और बहुत कम हो गई। ये पैकेट फूड, चिप्स, क्रीम बिस्किट्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब पैकेट जूसेस, आप मानोगे मैं एक टाइम पे हर फ्लेवर की ड्रिंक खरीदती थी हर महीने, मतलब इतना ज़्यादा लेती थी, 20-20 25-25 जूसेस का पैकेट और वो सब, कि और कंटिन्यूस मेरा चलता रहता था ये सब। प्लस खाना तो खाती थी, प्लस कई बार बाहर से भी मंगा लेती थी हर दूसरे दिन। तो मिष्टू कुल्फ़ी के आने के बाद ये चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली बहुत बहुत कम हो गई। एंड उसके बाद मेरा वेट थोड़ा सा अपने आप रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो मैं ये एडिशनल शुगर अपनी बॉडी में डाल रही थी, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, वो अपने आप ही, मतलब वो क्योंकि बंद हो गई, मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं किया कि मेरी ये चीज़ें खाना बहुत कम हो गई है, ये बहुत बंद हो गया है। एंड या मेरा ये जो मैं मतलब ओवर ईटिंग करने लग गई थी, या बाहर से मंगा के हर दूसरे दिन खा रही थी मैं बाहर का फ्राइड खाना, जंक फूड, ठीक है, ये सब चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो गई हैं। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं की थी उस टाइम पे, अनटिल एंड अनलेस ना, जब तक मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि तेरे ना मतलब वेट पे फ़र्क पड़ रहा है, तेरा वेट कम लग रहा है थोड़ा। और मैं ना मजाक में ले रही थी कि ये मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं, ये चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज़ पे भी अगेन। बट मैंने कभी ध्यान दिया ना गाइस, जब लास्ट ईयर ना मेरे को मम्मा के डॉक्टर ने बोला, मम्मा को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास उनका रेगुलर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो मम्मा के डॉक्टर ने मेरे को बोला, एंड वो मतलब मम्मा का काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं जैसे, तो ही नोज एंड लाइक उन्होंने देखा है मुझे, मैं कितनी थी, कितनी हो गई, अभी थोड़ा सा कम हो गया, तो ही नोज, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब वेरी गुड, यू आर डूइंग समथिंग, वेट रिड्यूस हुआ है क्योंकि। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मैंने तो डॉक्टर मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आप मतलब नहीं हुआ है मेरा तो वेट रिड्यूस, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सेड नहीं, वेट रिड्यूस हुआ है, आप एक बार वेट करके देखो। एंड मैं बताऊँ गाइस, उससे पहले ना मुझे 1-1.5 साल हो चुका था, मैंने वेट अपना चेक ही नहीं करा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वेट चेक किया था ना, बहुत ज़्यादा वेट आया था मेरा, बहुत ज़्यादा। एंड मतलब ना, फिर वही चीज़ हो गया, अच्छा इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि अगर मैं करूँगी नहीं वेट तो मुझे पता नहीं लगेगा मेरा कितना बढ़ गया। मतलब मैं कोप ही बहुत गलत तरीके से कर रही थी इन चीज़ों से। तो जब डॉक्टर ने बोला तो उनके बोलने पे मैंने वेट किया, एंड दैट इज़ व्हेन आई सॉ कि नहीं, एक्चुअली मैं मेरा 8.5-9 किलो वेट कम हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे और वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे और वेट कम करने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करूँगी तो मेरे से नहीं हो पाएंगी चीज़ें वो। तो लाइक बेबी स्टेप्स, अभी 1-1.5 साल में, 1-1.25 साल में, जैसे मिष्टू को अभी 1.25 साल हो गया, 1.25 साल में गया है 8.5-9 किलो, ठीक है। तो एंड मेरे कपड़ों का साइज़ भी एक साइज़ कम हो गया है, जो मैं लास्ट ईयर पहन रही थी अपने डिवोर्स के टाइम पे, उससे अभी एक साइज़ कम लिए हैं मैंने अपने कपड़े, एंड दे आर लाइक परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फिट, बहुत सही फिटिंग आई है इनफैक्ट। तो लाइक बेबी स्टेप्स, बट हाँ, करेंगे वेट रिड्यूस। और अभी समझ में आ गई है कि कहाँ गलती कर रही थी, क्या गलती कर रही थी, तो अभी वो गलतियाँ नहीं करूँगी, नहीं होंगी, एंड ट्राई करेंगे कि हाँ हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाएं। और क्या बोलते हैं, लाइक बेबी स्टेप्स, बट आई होप कि और थोड़ा भी वेट मेरा रिड्यूस होगा, और मेरे को पता है मुझे वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ पे भी करेंगे काम, धीरे धीरे हर चीज़ पे काम करेंगे। तो मतलब यही चीज़ है। एंड क्या टॉपिक शुरू किया था, क्या निकल गया यार, चलो। बट हाँ, वो चीज़ है कि मिष्टू ना कर बेटा, आ रही हूँ मैं। उस लड़की को ना शांति नहीं आ रही है मिष्टी को, कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ और वो अंदर है मम्मा के पास, उसको नहीं शांति हो रही है गाइस। तो
अभी के लिए ये व्लॉग यहीं पे रोकते हैं। एंड बट आप लोग का सबका ना, आप लोग ने जितने भी कमेंट्स किए हैं और आप लोग के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मतलब बहुत थैंक यू सीरियसली। मैं आप लोग को बता नहीं सकती मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आप लोग की, आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हो। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए, अपने सब फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सब फ्रेंड्स को बोलिए कि हमें सपोर्ट करें। वी ऑब्वियसली नीड योर सपोर्ट। हमारी यूट्यूब फैमिली है तो हम हैं, हमारी ग्रोथ तभी होगी अगर हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी। तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। मिष्टू और वुल्फी के लिए डिनर में आज मैंने कैरेट्स, बीन्स और मटर बॉईल किए हैं। एंड अभी बस मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसके बाद मिष्टू और वुल्फी को डिनर दूँगी। एंड जो सब्ज़ी इसमें से थोड़ी सी बच जाएगी वो या तो कल ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगी या फिर कल लंच में काम आ जाएगी इन दोनों के लिए। मेरा वुल्फी और मेरी मिष्टू दोनों सो चुके हैं गाइस। और अब बस मैं भी सोने लगी हूँ क्योंकि नींद आ रही है मेरे को भी बहुत तेज़। लेट हो गया आज थोड़ा सा, तो मतलब 1:40 हो रहे हैं, अभी लेट हो गया थोड़ा सा। तो बस क्या बोलते हैं, मैं भी सोने लगी हूँ अब। एंड तो बस गाइस इसी बात पे हम मतलब यहीं पे हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।